अजीब बात है लेकिन सोचने वाली बात है कि आप सोचिए अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है सिर्फ किस लिए कि आपने जो मास्क नहीं पहन रखा था, आप टू व्हीलर चला रहे थे या फोर व्हीलर चला रहे थे, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई कि आपने कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर, बीमारी के अंदर मास्क नहीं पहन रखा जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है, सिर्फ इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और आपको जो है पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया। तो क्या ये वैलिड है या जस्टिफाइबल है या नहीं है, या फिर ये गलत बात है? आपके सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की वजह से पासपोर्ट ने जो है, पासपोर्ट अथॉरिटी ने जो आपको पासपोर्ट देने से मना कर दिया, और एफआईआर भी किस लिए? सिर्फ मास्क ना पहनने की वजह से। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, जो अभी मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर शब्दों में, क्लीन शब्दों में बताया है कि हाँ भाई ये जस्टिफाई है या नहीं है, पासपोर्ट मिलना चाहिए या नहीं है। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का बैच 15 जून 2021 से चालू होने वाला है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। अनिल खन्ना जी और टीम, उनकी टीम आपको पूरी की पूरी जुडिशरी के कॉम्प्रिहेंसिव बैच की आपको तैयारी कराएंगे। 300 से ज्यादा जजेस जो है बन चुके हैं अनिल खन्ना जी के साथ अपनी कोचिंग लेकर। आपको कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी के बैच में फायदा क्या क्या मिलेगा? डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, मंथली टेस्ट हुआ करेंगे। जितने भी आप अपने कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, माइनर एक्ट, मेजर एक्ट, सारे के सारे लॉ सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, सारे के सारे जुडिशरी आपको कवर कराए जाएंगे। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको मिला करेंगे। और इसके अंदर आपको एक और फायदा मिलेगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, एग्जाम स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी कि इस पर्टिकुलर स्टेट की ये एग्जाम स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपके साथ पूरे के पूरे डिस्कस करे जाएंगे। आपको अगर प्लान खरीदना है तो 12 महीने का, 18 महीने का, 24 मंथ्स का SLG10 का आप कोड लगाओगे, रेफरल कोड लगाओगे, डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ हाथों हाथ मिल जाएगा। तो आपको पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ में आपको स्पेशल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की, कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपको बताया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड होगा सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए तो वो खरीद सकता है। SLG10 का कोड लगाकर हाथों हाथ उनको बहुत अच्छा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पासपोर्ट अथॉरिटी होती है उन्होंने पासपोर्ट देने से मना कर दिया, सिर्फ किसके बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर। आपने मास्क नहीं पहना, ये एफआईआर की वजह से पासपोर्ट अथॉरिटी में पता लगा, जब वेरिफिकेशन होती है और जब पता लगा बंदे पे तो एक एफआईआर खाली है, एक बंदे पे एफआईआर तो एक पेंडिंग है, तो इसके वजह से जो है पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट रोक दिया। नहीं भाई, हम इस बंदे को पासपोर्ट नहीं देंगे। अब क्या ये जस्टिफाई है? आप लोग जरा अभी की अभी सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ या ना, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं। अब मद्रास हाईकोर्ट सामने आया, अपनी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर ये बात पहुंची, मद्रास हाईकोर्ट सामने आया तो मद्रास हाईकोर्ट ने ना रिलीफ ग्रांट करी। हाँ भाई, बंदे को पासपोर्ट मिलना चाहिए। अब इसके अंदर एक्चुअल में बात क्या थी वो पहले समझते हैं, फिर ऑर्डर बताऊंगा मैं आपको। अगर अभी आपको ऑर्डर समझा दिया तो आपको जो एक मुद्दे वाली बात है ना, आपके साथ भी ये बात हो सकती है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप इस बात को पकड़ के रखो, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। अब किसी की एफआईआर दर्ज हुई हो या नहीं हुई हो, उसको पता ना हो, उसके लिए केस पेंडिंग हो, तो ऐसे केस के अंदर पासपोर्ट अथॉरिटी में जब आप जाओगे अप्लाई करने तो आपको पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है, आपको नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता? अब इस केस के अंदर मैं आपको एक रिलीफ ग्रांट करवाऊंगा। तो इसके अंदर क्या बात है, एक बंदे ने जो है, जिसका पासपोर्ट रोक दिया गया, तो उसके ने रिट पिटीशन फाइल करी। कहां पर? मद्रास हाईकोर्ट में मैंडेमस रिट लगाई, रिट पिटीशन फाइल करी हाईकोर्ट के अंदर। उसने बोला कि जज साहब, मेरा जो है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी सिर्फ किस लिए? नॉट वियरिंग मास्क। कोविड-19 के अंदर मैं टू व्हीलर पे जा रहा था, तो मेरे को जो पासपोर्ट अथॉरिटी है, द रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट देने से मना कर दिया। अब आप बताइए इसके अंदर क्या जस्टिफाई है या नहीं है? अब इसके अंदर और मुद्दे वाली बात हुई। उन्होंने पूछा जज साहब ने कि भाई आपकी एफआईआर दर्ज कहां पर थी? तो एफआईआर उनकी पेंडिंग थी करोप्पा रानी पुलिस स्टेशन के अंदर, जो मदुराई में है। इनका जो वहां पे केस पेंडिंग था, वहीं पे इनका जो एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इसके अंदर बात आई कि भाई आप एक्सप्लेन, जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने पूछा, क्वेश्चन पूछा पिटिशनर से, जो बंदे ने रिट लगाई है उससे पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुमने जब वेरिफिकेशन हो रहा था तो जब तुमने हमारे को एक्सप्लेन क्यों नहीं करा, हमें रीजन क्यों नहीं बताया, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि भाई तुम्हारे खिलाफ एक पेंडिंग केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है। क्रिमिनल केस का मतलब एफआईआर दर्ज है तुम्हारे खिलाफ, और एफआईआर मैंने बताई दिया किस ऑफेंस के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, उसको ये क्रिमिनल केस इन्होंने बना दिया। अब ऐसे केस के अंदर जो है 16/4/2021 को जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने उस पिटिशनर से बात पूछी, लेटर में पूछी, और साथ ही में जो 22/4/2021 को पिटिशनर ने रिप्लाई करके भेज भी दिया। ये लो भाई, मैंने इसलिए जो है रिप्लाई नहीं दे पाया था, इसलिए मैंने डिस्क्लोज नहीं करा था, जो भी इसने अपने जस्टिफाइड रीजन दिया था। ठीक है। अब
पेटिशनर को बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, पेटिशनर के पास कोई भी तरीके का जवाब नहीं आया पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, तो एक्चुअल में अब इसके पास अधिकार क्या बचेगा? ना पासपोर्ट ऑफिसर जो है कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई ऊपर के ऑफिसर जवाब दे रहे हैं, तो उसको तो पासपोर्ट चाहिए है। अब उस केस के अंदर उसके पास क्या अधिकार है? वो रिट फाइल करेगा हाई कोर्ट में, और ऐसे ही उसने करा, रिट फाइल करी, मैंडेमस की रिट फाइल करी। तो पेटिशनर ने एट द एंड फाइल्ड रिट पिटीशन दैट रिस्पोंडेंट हैड नॉट एक्ट ऑन द रिप्लाई फाइल्ड बाय हिम। तो रिट फाइल करने के बाद जो पेटिशनर था उसने साफ क्लियर शब्दों में हाई कोर्ट के अंदर बोला कि भाई मैंने जो है अपना रिप्लाई फाइल कर दिया था 22/4/2021 को, मेरा अभी तक पासपोर्ट ऑफिसर की ऑफिस की तरफ से कोई भी रिप्लाई आया ही नहीं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन पड़ा ही नहीं था। अब एक्चुअल में मद्रास हाईकोर्ट सामने पिक्चर में आया। मद्रास हाईकोर्ट ने सारी की सारी दोनों पक्षों की बात सुनी। मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में एक बात बोली कि पहले तो रिलीफ ग्रांट कर दी कि हाँ भाई इस पेटिशनर को जो है ना, जो ये मेरे पास आया है रिट फाइल करके, इसको पासपोर्ट मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा कोई भी केस आएगा आने वाले टाइम में, किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो उसको जो है दो बातें उसके साथ देखी जाएंगी। पहली कि भाई जो तुम्हारी एफआईआर दर्ज हुई है ना, उसको हम क्रिमिनल केस कैटेगराइज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो एफआईआर है ना कि भाई मास्क नहीं पहना है कोविड-19 में, तो इसको हम क्रिमिनल केस के तौर पे जो है कैटेगराइज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब तक नहीं करेंगे जब तक इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार होकर दर्ज नहीं होती है, और फाइनल रिपोर्ट जो एक्चुअल में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सारे के सारे पेश नहीं होते हैं, मतलब फाइनल रिपोर्ट अगर कोई रेडी नहीं होती है, तो तब तक हम इस एफआईआर को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। और साथ ही में या कोई भी कॉम्पिटेंट या सक्षम कोई कोर्ट है ना, उसको लगता है कि नहीं भाई ये बंदा जो है बहुत ज्यादा शातिर है, इसने जो है क्रिमिनल ऑफेंस तो करा है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हुई है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई कॉग्निजेंस लिया हो, कोई केस अपने हाथ में लिया हो, किसी भी पार्टी का अगर कोई केस हाथ में लेता है कोर्ट, तो उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। तो अगर कोई कोर्ट, सक्षम कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर किसी की एफआईआर को अपने पास बुलाता है, अपने पास केस को बुलाता है, तो ऐसे केस के अंदर बोला जा सकता है कि अब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। तो अब जो पेटिशनर है उसके साथ तो कोई भी, ना तो किसी कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और ना तो उसकी कोई भी फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, तो ऐसे केस के अंदर जो पेटिशनर को हम एफआईआर दर्ज हुई है उसको हम फाइनल रिपोर्ट नहीं रेडी कर सकते, हम उसे फाइनल रिपोर्ट के तौर पे दर्जा नहीं दे सकते। तो ऐसे केस के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला भाई इस बंदे को रिलीफ ग्रांट मिलनी चाहिए और मिलेगी। और 4 हफ्तों के अंदर अंदर पासपोर्ट ऑफिसर को बोला, पासपोर्ट अथॉरिटीज को बोला कि भाई इसका 4 हफ्तों के अंदर अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर इसके पूरे हैं तो इसको पासपोर्ट इशू करके दो। 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसको पासपोर्ट इशू करके दो, अगर कोई भी सारे के सारे इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने क्वेरी आ सकती है आप सभी के साथ में, तो ये मैंने सॉल्व करी है। अगर आपके सामने कोई डाउट आता है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया जो मद्रास हाईकोर्ट ने मदद करी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर फिर भी आप मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसी अपडेट्स मेरे को रोज देखनी है, ऐसे क्वेरीज मेरे को रोज देखनी है, मेरी नॉलेज बढ़ेगी, तो ऐसे केस के अंदर आप YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करीबी दोस्तों को अपने शेयर करके उनको अवेयर करने के लिए, बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, अवेयरनेस की कमी की वजह से आपके साथ गलत हो जाता है, आपके साथ बैठे बैठाए आपके अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो ऐसे आपके साथ ना हो, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।